तो बेस हेलो बच्चों। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जरा इसी के कॉन्सेप्ट पे। देखिए एक सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए ना। एनी मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज जीरो नोन एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है ये समझ लो। मैंने कहा कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इफ एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं वो मेरे पास में जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक। तो ये देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मेरे पास में कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ए को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी के थ्रू एक कॉन्सेप्ट होता है नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर का भी समझ लेना। नॉन सिंगुलर का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालिए और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, देन इट इज नोन एज द देन मैट्रिक्स ए इज नोन एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उस पर भी बात कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए इसमें भी समझिए, अगर इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालिए और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी? बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी के साथ में हम लोग के पास में कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी समझना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए। बेसिकली जैसे सपोज करो कि मेरे पास में इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which is नॉन सिंगुलर, जो कि नॉन सिंगुलर है, ये भी ध्यान रखना। अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये भी समझ लीजिए क्या होगा? मैट्रिक्स ए कैसे डिनोट करते हैं? ए इनवर्स। अब होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मतलब कि ए इनवर्स अगर कभी भी हमसे ये पूछें कि फाइंड द ए इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो हमें करना क्या है? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेना है। उस मैट्रिक्स का बच्चों क्या करेंगे? एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। बट कंडीशन ये है कि ए कैसा होना चाहिए? वेयर ए इज नॉन सिंगुलर, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ बच्चों, तो एक बात सोचिए, तो हम जब भी डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, यानी मैट्रिक्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए ए को कैसा होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इस चैप्टर के हिसाब से आपके पास में कॉन्सेप्ट है। एक और नोट करके पॉइंट मैं दे रहा हूँ, उसको भी नोट करके लिख लीजिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि है क्या कि नोट पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, समझना। बेसिकली बच्चों अगर कभी आपसे कहें कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बता दीजिए, तो ये वैल्यू है आपके पास में डिटरमिनेंट ए की पावर में n माइनस में 1। अब ए जितने क्रॉस जितने का, वेयर n इज ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर ए 3x3 का है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा। अगर ए 4x4 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिएगा। अगर ए 5x5 की मैट्रिक्स है तो n इक्वल्स टू 5 पुट कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप माइंड में रखते हुए हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, वो भी देख लीजिए।